और मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को कि ये भरोसा अपने बच्चों में लाइए। कई बार मैं अच्छे से जानती हूँ ये लाइन कोई भी माँ बाप इसका मतलब रखते नहीं है, पर बोलने को कह देते हैं, वरना संकट आए तो हर माँ बाप बच्चे के लिए खड़े होते हैं। पर कई बार जब आप बच्चों से कहते हैं ना कि कुछ गलत मत करना, मेरा नाम खराब नहीं करना, मर जाऊंगा, कई कहते अपने बच्चों से ऐसी बातें करते, हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हमारा नाम नहीं खराब करना, इज्जत नहीं खराब करनी। पर इंसान इंसान होते हैं, इंसानों से गलतियां होती है, आपसे भी हुई होगी। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप अगर एक बार खुद का जीवन मुड़ कर देखे, उनसे भी बहुत गलतियां हुई है, बच्चों से भी हो सकती है। पर अब मान लीजिए बच्चे से अगर गलती हो गई तो आपके पास आएगा तो डर गया, इनको तो बता ही नहीं सकते, तो उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। अब वो दूसरों से मदद मांगता है। अब दुनिया को जितना आप समझते हैं कोई नहीं समझता कि हाँ दुनिया उसकी सहायता करने नहीं बैठी है, उसका फायदा उठाने बैठी है। तो जब आप अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते ये कहकर और वो दुनिया वालों से मदद मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया वाले उनका इतना फायदा उठाएंगे, इतना गलत करेंगे उनके साथ, अंत में वो आपके ही पास आएंगे पर पूर्ण रूप से खत्म होकर। तो उनको लग रहा है कि क्या हो गया। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अपने बच्चों को ये कह देना कि ध्यान से रहना, संभल के रहना, बच कर रहना, कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो गई मेरे पास आ, मैं सब संभाल लो, डरना मत, मेरे पास आ। ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा विश्वास जिस बच्चे के मन में होता है ना कि वो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, वो अपने माँ बाप के पास ही आता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे डांट लेंगे, ये मुझे मार भी लेंगे, पर बचाएंगे यही। ऐसा विश्वास भगवान पर लेकर आइए। जिस दिन ऐसा विश्वास आपको भगवान पर हो गया ना, उस दिन बड़े से बड़ा संकट भी आपके सामने आ जाए, आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि आपका विश्वास भगवान पर है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे हारने नहीं देगा। अब यहां पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे दान के बारे में बताइए, दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे तो दान कभी भी करो बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ खास दिन भी होते हैं, जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, तब आप दान करें तो बहुत फल प्राप्त होता है। घर में किसी का जन्म हो तो दान करे तो बहुत फल प्राप्त होता है, किसी की मृत्यु हो तो दान करे बहुत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृतीया के दिन दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है। अब दान भी सुपात्र को करो, कुपात्र को दान करने से असर उल्टा पड़ जाता है। जिसे जरूरत है, सुपात्र यानी जिसे जरूरत है। आज हम देते किसको है, जैसे एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी धनवान के घर में शादी है, पति पत्नी आपस में बात करते हैं, अरे लिफाफे में 1-2 हजार रखना। यही गरीब के घर में शादी है, 100-200 चलता है। जरूरत किसको है? जिसको जरूरत है हम उसको देते नहीं है, जिसको जरूरत नहीं उसको तो लिफाफा भी दो, तो गिफ्ट भी दो, तो ये भी दो। क्यों? वापसी आएगी। व्यक्ति तभी देता है, वरना कुछ ना दे वो किसी को। तो जहां कुछ ज्यादा दे रहा है उसको पता है कि ये भी कभी हमारे घर आए तो, और इसको ये नहीं कहते कि अरे हमने इतना दिया, हमने उतना किया। सुपात्र यानी जिसको आपकी छोटी सी मदद भी जिसके लिए बहुत बड़ी है।